हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसेंट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 शिफ्ट 27 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग सेशन में आया एक सर्कल का क्वेश्चन। इनने क्या दे दिया बच्चों, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट। कौन कौन से? 2K, 3K, 1, 0, 0, 1 और ओरिजिन 0, 0 एक सर्कल पे लाई कर रहा है। तो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सर्कल जानने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे एक लाइन जानने के लिए हमें कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए होते हैं बच्चों? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो हम लाइन लिख देते हैं। वैसे ही अगर सर्कल जानना है तो 3 पॉइंट्स की मदद से हम लोग सर्कल जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, 1, 0, 0, 1 और 0, 0। आप सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना। इसमें 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चों? 0, 0, 1, 0 और 0, 1, है ना। ये 3 पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, यानी ये 3 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले आप 0, 0 डालो, पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, खाली c = 0 आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो इसमें अननोन कितना है सर्कल की जनरल इक्वेशन में। ये क्या हमने लिखा है सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? बिल्कुल, है ना। इसमें देखो कितने अननोन है, 3 अननोन है और हमें 3 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं 0, 0 डाल दिया, सी की वैल्यू 0 आ गई, एक अननोन गया। नेक्स्ट क्या बन गई इक्वेशन ये बन जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सर्कल का सी तो 0 ही आ गया। 1, 0 डालो इसमें, ये क्या बन जाएगा? 1, ये 0, ये क्या बन जाएगा? 2g और ये क्या बन जाएगा? 0, यानी 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। मैं देखो जी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जी की वैल्यू नहीं निकाल रहा, 2g की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एट द एंड ऑफ डे क्या पुट करना है? 2g पुट करना है। नेक्स्ट -x + 2fy, अभी भी f अननोन रह गया, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, 0, 1 पॉइंट हमें दिया हुआ है, 0, 1 पॉइंट डाल दो। 0, 1, 0, 2f = 0, तो 2f की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1, यानी कि हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई, दैट इज x² + y² - x - y = 0, है ना। आ जाएगी बच्चों। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन हमें मिली है, इस सर्कल पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा? 2K, 3K, है ना। अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करा देते हैं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2K² + 3K² होल स्क्वायर -2K - 3K = 0 बच्चों, है ना। ये आ जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ 2K² कितना बच्चों? 4K², और ये कितना आ जाएगा? 9K², और ये कितना आ जाएगा? -5K। तो बोल सकते हैं ये आ जाएगा 13K² - 5K = 0, यानी कि इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 में, तो क्या आ जाएगा? K/13 K - 5 = 0। K की 2 वैल्यू आ जाएगी बच्चों, K = 0 और K = 5/13। K = 0 मैं बोल सकता हूँ आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? K की वैल्यू आप 0 पुट करके तो देखो यार, 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? ओरिजिन नहीं बन जाएगा, है ना। और ओरिजिन तो हमें पता ही था ना। और K की वैल्यू वैसे भी 0 नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। तो K की वैल्यू क्या लोगे? 5/13। आंसर क्या आ जाएगा? 5/13। मतलब देखो आप क्या है था इसमें, अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है और आप G, F और C निकाल रहे हो, उसके बाद ही आप जो है डायरेक्टली K की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे बस एक छोटा सा हिंट था, छोटा सा। मान लेते हैं अगर किसी ने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया होता, है ना, एक 0, 0, एक ये 0, 1, 0, 1 और एक 1, 0। मैं बोल सकता हूँ इन तीनों को जब ज्वाइन कर दोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इन तीनों से अगर सर्कल पास कर रहा है तो वो इसको क्या होना पड़ेगा? 0, 1 और 1, 0 को बिल्कुल राइट ऑपोजिट एंड ऑफ डायमेट्रिक पॉइंट्स। क्यों? तभी ये 90 डिग्री पॉसिबल होता है। तो हम लोग क्या इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं हमें, x1, y1, x2, y2 डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? x - x1, x - x2 + y - y1, y - y2 = 0।
यानी कि इक्वेशन यही आती लेकिन थोड़ी इजी वे में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी तो उतना हार्ड नहीं लगा है ना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि इजी वाले क्वेश्चन में ही था ये। ठीक है, ये अटेम्प्ट तो करके आना चाहिए था, अगर जनरल इक्वेशन नहीं पता है तो बन तो जाता ही। ओके, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।